क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यूक्रेन ने अपने ही पैर पे बहुत ज़ोर से कुल्हाड़ी मार ली है। भैया, यूक्रेन की एक ऑपरेशन ने पूरे दुनिया में एक हंगामा सा क्रिएट कर दिया है। यूक्रेन ने जो इस बार रशिया के ऊपर किया है, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था पूरी दुनिया में कि यूक्रेन जैसा एक कंट्री भी ऐसी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, वो रशिया को पूरे तरीके से जगा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि रशिया अब बहुत बड़ा एक एक्शन यूक्रेन के ऊपर ले सकता है इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो यूक्रेन ने किया है। पूरे ऑपरेशन को बताता हूं कि क्या है ये ऑपरेशन, सारी चीजें बताता हूं। उससे पहले नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको जल्दी से दबा दो। दोस्तों, ऑपरेशन वेब यूक्रेन के द्वारा जो है कंडक्ट कराया गया है और इसकी प्लानिंग जो है जेलेंस्की और यूक्रेन की जो सिक्योरिटी एजेंसी है पिछले 1.5 सालों से जो थी वो कर रही थी। और इस बार फाइनली उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। और एग्जीक्यूट भी कब किया? जब पीस टॉक चल रहा था दोनों ही कंट्रीज के बीच में इस्तांबुल में, और तभी उसी बीच में जो है यूक्रेन ने इतने बड़े एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिससे रशिया को लगभग 17,000 करोड़ का जो है लॉस हुआ है। और ये लॉस अब यूक्रेन से ही रशिया भरवाएगा बहुत बुरे तरीके से। बताता हूं पूरा मांझरा, पूरे ऑपरेशन को कैसे कंडक्ट किया है यूक्रेन ने जल्दी से आपको। यूक्रेन ने सबसे पहले तो देखो, हर देश में जो है स्मगल चलता है, हर देश जो है स्मगलिंग करती है, लेकिन रशिया में पता है कि स्मगलिंग वगैरह के मामले में ड्रग्स की भी स्मगलिंग वगैरह और बहुत सारी इलीगल जो स्मगलिंग है वो रशिया में काफ़ी ज़्यादा चलती है, जो रशियन इकोनॉमी में भी हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट करती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली करती है, और रशिया को इससे फ़ायदा होता है। तो स्मगलिंग जो है रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द लंबे समय से बना हुआ है। और रशियन गवर्नमेंट भी कहीं बहुत सारे ऐसे पायदान पे जो है ऐसे देखा गया है कि यार स्मगलिंग को रोकने में नाकामयाब रही है। लेकिन इस बार यूक्रेन ने इसी स्मगलिंग का फायदा उठाते हुए रशिया के 5 सबसे मेजर एयर बेसेस जो हैं उनको तबाह किया है। और ये यूक्रेन ने कैसे किया? तो अपना एक ऑपरेशन कंडक्ट करा के ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब कैसे किया यूक्रेन ने कंडक्ट? तो सबसे पहले यूक्रेन ने रशियन जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनसे हाथ मिलाया और उनको सही से ट्रेनिंग वगैरह दी, उनको सही से समझाया वगैरह, फिरौती वगैरह मतलब पैसे वगैरह खिलाए, और उनको बोला कि आपको रशिया में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट जो है वो करना है। और वो कैसे करना है? तो वो आप नहीं करोगे, बस आप हमारी हेल्प करोगे। हम यहां से बैठे बैठे, मतलब यूक्रेन से बैठे बैठे हम सारा कारनामा जो है रशिया में करेंगे। और यही हमें यूक्रेन करता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन ने रशियन ट्रक ड्राइवर्स को पैसे वैसे दिए, पैसे वैसे खिलाए। उनके ट्रक के अंदर जो है बम वाले जो ड्रोन्स नहीं आते, जो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में भी हमें देखने को मिला था, वही सेम ड्रोन्स जो हैं, काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने रशिया के जो ट्रक्स हैं उनके अंदर एक बहुत सारे बक्सों के, मतलब बहुत सारे जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर ड्रोन्स को अच्छे से रखा, और वो जो ट्रक्स हैं वो स्मगलिंग के थ्रू रशिया के अंदर एंटर किए। अब यहाँ पे जो है पूरा मांझरा जो है शुरू होता है इस ऑपरेशन का। अब ये जो ट्रक्स हैं ये रशिया के मेजर जो मिलिट्री बेसेस हैं वहाँ पे ये ट्रक्स जो है वो जाते हैं। और पूरा जो ट्रक के अंदर का जो सिस्टम था, मतलब ट्रक ड्राइवरिंग को छोड़ के बाकी जो अंदर में ड्रोन्स को उड़ाना, ड्रोन्स को लोकेशन पे पहुंचाना और बम ब्लास्ट करवाना, ये सब जो है यूक्रेन में बैठे बैठे यूक्रेन की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो वहाँ से कर रही थी। मतलब ये जो ड्रोन्स थे ये पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थे। और यही जो है यूक्रेन के जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको हेल्प कर रहा था कि एक रिमोट से उन्होंने बहुत बड़ा बम जो है रशिया के अंदर लगभग 2000 से लेके 4000 किलोमीटर तक अंदर जो है ब्लास्ट करवाया है। और अब जो है ये ट्रक्स जो हैं जाते हैं बहुत सारे आर्मी बेसेस के बाहर, और आर्मी बेसेस के बाहर जो है इन ट्रक्स का जो रूफ है वो खुल जाता है। और ये खुलता कैसे है? ये खुलता यूक्रेन से ही है। यूक्रेन में जो सिक्योरिटी एजेंसी है यूक्रेन की, वहाँ से वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो एक बटन दबाते हैं, रूफ खुलता है, रूफ के अंदर से निकलती हैं ड्रोन्स, और बहुत सारी ड्रोन्स जो हैं अपने अपने लोकेशन पे। अब ये लोकेशन क्या है? लोकेशन ये है कि जो आर्मी बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनके अंदर जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, रशिया के बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे रशिया के बहुत सारे जेट्स हो गए, उनके बहुत सारे जो फ्लाइट्स हो गए, उनके बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हो गए, वहाँ पे जाके ये ड्रोन्स जो हैं उतरते हैं और अपने आप फटने लगते हैं। और ऐसे ना जाने कई सारे ड्रोन्स जो हैं वो रशिया के अलग अलग मेजर मिलिट्री बेसेस जो हैं वहाँ जाके फटे हैं। और ये फटे हैं, खुद तो फटे ही फटे हैं, साथ में बहुत सारे जेट्स, बहुत सारे फाइटर जेट्स, बहुत सारे प्लेन, बहुत सारे मिलिट्री जेट्स जो हैं रशिया के, उनको भी साथ में उड़ा ले गए। और इससे रशिया को जो लॉस हुआ है वो 17,000 करोड़ का है। और ये लॉस रशिया जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहा था, उसके लिए ये लॉस और एक सबसे बड़ा बर्डन बन गया है। और ये बर्डन जो है
पुतिन बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि ये बर्डन उसको यूक्रेन ने दिया है और यूक्रेन का अब जाहिर सी बात है कि रशिया बहुत बुरे तरीके से बदला लेगा। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन जो यूक्रेन की ऑपरेशन हुई, जहाँ पे यूक्रेन ने मेजर जो सिटीज़ हैं, मेजर जो मिलिट्री बेसिस हैं, उन सबको तबाह कर दिया। बहुत बड़ा यूक्रेन को रशिया को जो है लॉस दिया है, बहुत मेजर लॉस दिया है रशिया को। रशिया के मेजर जो मिलिट्री जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, जिसका रशिया इस्तेमाल करता था यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, उन सारे जेट्स, उन सारे मिलिट्री बेसिस को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। और अब रशिया ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन ये अटैक उतना कोई मेजर अटैक नहीं है। ये अटैक्स वैसे ही हैं जैसे पहले रशिया करता आ रहा है। लेकिन एक खबर जो पूरे दुनिया भर में फैल रही है कि क्या अब वर्ल्ड वार 3 होगा, तो मेरा मानिए तो बिल्कुल होगा वर्ल्ड वार 3, क्योंकि अब रशिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और जो पीस टॉक चल रहा था, जाहिर सी बात है इस्तांबुल में चल रहा था, वो पूरे तरीके से फेल हो चुका है। मेरे को लगता है कि यूक्रेन को इस टाइम पे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि एक ये पीस टॉक से रशिया डेफिनेटली एक सीज फायर पे उतर सकता था और यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती। लेकिन अब जब यूक्रेन ने ये ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया है, 17,000 करोड़ तक का लॉस रशिया को दिया है, साथ ही साथ रशिया के सारे जो मेजर मिलिट्री बेसिस है उनको पूरे तरीके से तबाह कर दिया है, तो अब रशिया जो है बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा और रशिया जो है अब लौट के आएगा और यूक्रेन पे बहुत ही मेजर अटैक करेगा, जिसके वजह से हो सकता है पूरी नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, साथ ही साथ अमेरिका को भी इस जंग में जो है कूदना पड़े यूक्रेन को बचाने के लिए, क्योंकि अब यूक्रेन बचे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो रशिया बस जो है ऊपरी ऊपरी अटैक कर रहा था यूक्रेन के अंदर, कोई ज़्यादा मतलब नुकसान तो हो रहा था, लेकिन अभी तक उतना हमें मेजर कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला था, क्योंकि यूक्रेन सामने से कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन के पास कुछ था ही नहीं। लेकिन ये 1.5 साल से प्लान जो यूक्रेन ने तैयार किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और इसको जब अभी चल के इसको जब जिस तरीके से अंजाम दिया है और सक्सेसफुल हुआ है यूक्रेन इस पूरे स्पाइडर वेब में, अपने ऑपरेशन में, उससे रशिया बिल्कुल भी खुश नहीं है। और रशिया का इस पर भी नज़र है कि अमेरिका ने भी डेफिनेटली यूक्रेन की हेल्प की होगी, क्योंकि बिना अमेरिका के हेल्प के यूक्रेन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब रशिया, क्योंकि अब रशिया को इतना बड़ा लॉस हुआ है और रशिया की पूरी दुनिया भर में एक बेइज्जती हुई है कि यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया के अंदर 4,000 किलोमीटर तक घुस के ऐसी बड़ी अटैक्स को अंजाम दे सकता है, उसका बदला रशिया ज़रूर लेगा और पूरे दुनिया को दिखाएगा कि रशिया क्यों है। दोस्तों, इस रशिया यूक्रेन के इस आने वाले वार होने वाली है, और भी कई चीज़ें अब हमें रशिया यूक्रेन के बारे में इंटेंस देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यूक्रेन के इस स्पाइडर वेब ऑपरेशन पे आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी चैनल अड्डा एनालिसिस को ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही टॉपिक्स के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए सपोर्ट कीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, जय श्री राम।